हेलो फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट जानेंगे। ठीक है, सभी राज्यों का संस्थापक और अंतिम संस्थापक जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन हर वर्ष हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यानी हर वंश का संस्थापक और अंतिम संस्थापक। ठीक है, चलिए तो हम लोग चलिए फर्स्ट नंबर देखते हैं। देखिए मैं यहाँ पे अंतिम और फर्स्ट संस्थापक लिख दिया हूँ। एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पूछा जाएगा आपसे अंतिम शासक। ठीक है, चलिए तुगलक वंश का सबसे पहले हम देखते हैं तुगलक वंश का। तुगलक वंश का संस्थापक हो जाएगा गियाजुद्दीन तुगलक हो जाएगा। ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। यहाँ गियाजुद्दीन लिखा गया है, सॉरी, यहाँ गियासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। और आपसे पूछा जाएगा कि अंतिम शासक तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन है, तो फिरोज शाह तुगलक है। ठीक है, आपको याद रखना है अंतिम और प्रथम। आप याद रखते हैं तो एक नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, आप याद रखिएगा। चलिए फिर देखते हैं सेकेंड नंबर में यानी लोधी वंश। लोधी वंश का संस्थापक कौन है, यानी बहलोल लोधी। आपको इस नामे में संस्थापक आप याद रख सकते हैं कि लोधी वंश का संस्थापक हो जाएगा यानी बहलोल लोधी। और अंतिम शासक पूछेगा तो इब्राहिम लोधी। ठीक है, लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट मुगल वंश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग से बार बार एग्जाम प्रीवियस उठाकर देखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है मुगल वंश का अंतिम शासक कौन है, तो ये बहादुर शाह द्वितीय और संस्थापक है बाबर। ठीक है, मुगल वंश का संस्थापक कौन है, बाबर है। ठीक है, चलिए अब देखिए गुलाम वंश। देखिए मुगल वंश वो अलग है, गुलाम वंश अलग है। ठीक है, मुगल वंश वो था, उसका बाबर संस्थापक था। और गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक और अंतिम शासक मुइनुद्दीन यानी केकाबादा है। ठीक है, आप याद रखिएगा कि गुलाम वंश का आप लोग से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, तो ये है कुतुबुद्दीन ऐबक। और अंतिम शासक गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन है, तो मुइनुद्दीन यानी केकाबाद। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं कि खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक कौन है, तो खिलजी वंश का संस्थापक है यानी जलालुद्दीन। यहाँ पर गलती सॉरी लिखा गया, जलालुद्दीन सही है, जलालुद्दीन इसका संस्थापक हो जाएगा। ठीक है, अंतिम शासक लोग से पूछा जाएगा कि खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन है, तो खुसरो खान है। ठीक है, आप याद रखिएगा, खुसरो खान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश का संस्थापक कौन है, तो यानी गियाजुद्दीन तुगलक है। और अंतिम शासक फिरोज शाह तुगलक है। आप याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक अंतिम शासक। चलिए चोल आप प्रीवियस उठाकर देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। चोल वंश का संस्थापक कौन है, तो विजयायल है। अंतिम शासक कौन है, तो आर्थी राजेंद्र। ठीक है, आप कभी कभी राजेंद्र भी लिखता है या कभी कभी आर्थी राजेंद्र, तो मैं आर्थी राजेंद्र लिख दिया हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है, तो दंती दुर्ग। अंतिम शासक कौन है, तो इंद्र चतुर्थ। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं कि सोलकी वंश ये बहुत ही कभी कभी संस्थापक हम लोग भूल जाते हैं नाम, आप अच्छे से याद रखिएगा। सोलकी वंश रिपीट होता है एग्जाम में कि सोलकी वंश का संस्थापक कौन है, तो सोलकी वंश का संस्थापक हो जाएगा मूलराज प्रथम। ठीक है, और गुलाम वंश का संस्थापक मैं बता दिया हूँ कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। इसका अंतिम मुइनुद्दीन यानी केकाबाद होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिर देखते हैं यानी शुंग वंश का संस्थापक हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। और अंतिम शासक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा शुंग वंश का अंतिम शासक कौन है, तो यानी देवमूपी। ठीक है, सातवाहन वंश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है, श्रीमुख है। और अंतिम शासक एक शांतकर्णी है। ठीक है, शांतकर्णी आप लोग याद रखिएगा। चलिए वातापी की चालुक्य वंश का संस्थापक है पुलकेशिन प्रथम है। प्रथम आप याद रखिएगा, ऑप्शन में देता है पुलकेशिन द्वितीय, तो आप लोग प्रथम याद रखिएगा। और अंतिम शासक है कीर्तिवर्मन यानी चालुक्य। और चोल वंश का संस्थापक है यह है विजयालय। ठीक है।